अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, जो क्लास 12 का आपका चैप्टर है। तो हमने परसों जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था उसमें हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स। तो आज हम सॉल्यूशंस को आगे इस लेक्चर में चलेंगे, इसके आगे क्या पढ़ना है हमें। तो आज मैं ये पढ़ाऊंगा कि जब आप सॉल्यूशंस बनाते हो तो उसकी कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, ठीक है बेटा। शाबाश। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे आज है मेथड्स मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11th में भी है और 12th में तो वैसे पढ़ना ही है सॉल्यूशन के अंदर। तो कौन से वो किन मेथड से हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एवन इसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो किन किन कंसंट्रेशन यूनिट्स का हम यूज़ करके सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है बेटा। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। इससे पहले कौन कौन से हम कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फर्स्टली सबके माइंड में आया हुआ व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, ठीक है। शाबाश। अब आप समझो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, ठीक है बेटा। अब इस बीकर में मैंने क्या करा है, मैंने इसमें आपका सोल्यूशन बना दिया। एंड वी नो जो सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट से बनता है, तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया, ठीक। अब इस सोल्यूशन के अंदर कंपोजिशन ये बना, कितना हमने इसके अंदर सॉल्वेंट डाला, कितना हमने इसके अंदर सोल्यूट डाला, इसकी कंपोजिशन। और इसकी कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन देख के। क्या मतलब, मैंने बोला कि इसकी कंपोजिशन कितनी है, तो हम कंपोजिशन पता कर सकते हैं इस टर्म से, कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम कंसंट्रेशन से किसी सॉल्यूशन का भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज कंसंट्रेशन, वेरी गुड। व्हाट इज कंसंट्रेशन से 9th में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लास में भी। व्हाट इज कंसंट्रेशन बेटा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करूं, कंसंट्रेशन होती क्या है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपने कितना सॉल्यूट डाला है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये कंसंट्रेशन सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना आपके इस बीकर के अंदर या किसी के अंदर भी जो हम बनाएंगे सोल्यूशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने सॉल्यूशन जो बनाया उस सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूट कितना डाला है, ठीक है। वो तो पहले कंपोजिशन की बात मैंने की, लेकिन कंपोजिशन के बाद हम उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं और ये रहती है कंसंट्रेशन। मतलब हम कंपोजिशन कैसे निकालेंगे इस कंसंट्रेशन के साथ, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, किन यूनिट्स का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। शाबाश। तो अगर एक फार्मूला बनाए हम कंसंट्रेशन के लिए, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, शाबाश, एक छोटी सी फार्मूला बना सकते हो कंसंट्रेशन। मैं बोल सकता हूँ ना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यस सर, इट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय, शाबाश, कितना होगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं बस बेसिक पढ़ा रहा हूँ कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन आपने बोला ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जितना आपने सोल्यूशन टोटल बनाया है उसमें आपका कितना सोल्यूट ऐड हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उस सोल्यूशन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो ये सिंपल है। अभी आगे थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा तो आगे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसके ये यूनिट्स देख ली, यूनिट्स क्या क्या है, शाबाश। ये देखो कंसंट्रेशन के यूनिट्स निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, शाबाश। आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट आप किस में लेते हो, शाबाश, आप ग्राम्स में सॉल्यूट ऐड करोगे, डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे लीटर्स में, ठीक है। तो लीटर्स ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा ग्राम
per liter. Now this is the unit of concentration, gram per liter. ठीक है शाबाश. नाउ अब बात ये आती है कि कंसंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितना आपने सॉल्वेंट डाला है. ठीक है शाबाश. ये कंसंट्रेशन जो है इनको हम निकालेंगे दो मेथड से. ये कंसंट्रेशन भी निकलती है दो मेथड से. अब यहाँ से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन को हम दो चीज़ें से मेथड से निकाल सकते हैं. एक हमारे पास होता है कौन सा मेथड, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड. दिस इज क्वालिटेटिव मेथड. ठीक है जी, क्वालिटेटिव मेथड. सेकंड इज क्वांटिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड. नाउ सी यार, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना. नाउ खुद ही करेक्ट कीजिए, क्वालिटेटिव. ठीक है ना. नाउ एक क्वालिटेटिव मेथड होता है, सेकंड इज क्वांटिटेटिव मेथड. तो मैंने ये बोला कंसंट्रेशन को हम दो तरीके से निकालते हैं. ठीक है, एक हम अप्रोच लगाएंगे, एक मेथड हम लगाएंगे क्वालिटेटिव वाला, दूसरा लगाएंगे हम क्वांटिटेटिव मेथड वाला. ठीक है. अब आपसे मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा कि जो हम पहला ऐड करेंगे क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड. व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड? ठीक है, क्या आपको पता है क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है? देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक समझा देता हूँ. एक यहाँ पे क्वालिटेटिव क्या होता है, छोटी सी बात समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्वालिटेटिव आप कैसे याद करोगे. ठीक है ना. क्वालिटेटिव मेथड में हम ये यूज़ करेंगे, इसमें हम क्या यूज़ नहीं करते, इसमें कैलकुलेशन पार्ट यूज़ नहीं होता. बस इतना आप याद करो, इतना काफ़ी है आपके लिए. इसमें हम कैलकुलेशन यूज़ नहीं करते. इवन क्वान्टिटेटिव में हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं. दिस इज़ फर्स्ट थिंग. कैलकुलेशन इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है. व्हाट डू इट मीन सर, ये क्वालिटेटिव मेथड में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ. ठीक है. सपोज किसी के घर पे दो बंदे गए. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड्स थे. ठीक है. लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये एक बंदा है. ठीक है ना. और ये दो बंदे हैं. नाउ लिसन केयरफुल एग्जांपल. ये दो बंदे, ठीक, ये दो बंदे अब इस फ्रेंड के घर गए. ठीक. अब ये जो बंदा था, ये वाला बंदा, और ये दो तो इसके फ्रेंड्स है, या इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे ये तीनों फ्रेंड्स है. ठीक है. लेकिन ये दो फ्रेंड्स एक घर गए, इन फ्रेंड के घर. अब हुआ क्या था, अब इन्होंने चाय वाय बनाई. ठीक है, जैसे बनाते हैं. अब जो ही इनने चाय बनाई तो ये दो फ्रेंड्स थे, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होते हैं. तो एक ने बोला जो टी आपने बनाई उसमें आपके शुगर, एक ने बोला शुगर ज़्यादा है. ठीक है जी. और एक ने बोला शुगर कम है. चलो इसको ऐसे ही लिखते नहीं है, इसको ऐसे ही मैं समझा देता हूँ कि दो बंदे, दो फ्रेंड्स एक फ्रेंड के घर जाते हैं. ठीक है. और जब वहाँ चाय वाय बनती है तो उसके बाद बोलते हैं, दोनों फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि एक इस चाय के अंदर आपका शुगर ज़्यादा है और मुझे कम शुगर लग रहा है. दैट्स ऑब्वियसली बात. तो फिर क्या करें? वेरी गुड. फिर क्या करें? तो इन दोनों में लड़ाई होती है. एक बोलता है नहीं, एक शुगर ज़्यादा है, एक बोलता है शुगर कम है. तो बोलो फिर कैसे ठीक करें? तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव मेथड है. क्वालिटेटिव मेथड में हमें नहीं पता, एक तो बोल रहा है कि शुगर ज़्यादा है, एक तो बोल रहा है शुगर कम है, लेकिन हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया कि हमने कितना डाला है शुगर, कितना हमने वाटर ऐड किया है, कितना हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, कितना हमने सॉल्यूट ऐड किया है. ठीक. उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव, अब इनका मसला, इनका जो कन्फ्लिक्ट है, ये हम मसला सॉर्ट आउट करते हैं. किस चीज़ से सॉर्ट आउट करेंगे? जब हम लगाएंगे कंसंट्रेशन को निकालेंगे विथ द हेल्प ऑफ विच मेथड? क्वांटिटेटिव मेथड. वेरी गुड. तो क्वांटिटेटिव मेथड में हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? क्वांटिटेटिव में हम देखेंगे कि जो चाय बनी है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट कितना डाला गया है. मैं जो कंसंट्रेशन निकालेंगे उसके सिंपली सॉल्यूट कितना डाला गया है और कितने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है. ठीक है. या इन अदर वर्ड सॉल्वेंट कितना उसने पानी लिया होगा, उसने शुगर कितना लिया होगा. ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी, ठीक है, आप कोई और भी सोच सकते हो एग्जांपल जिसमें हम कैलकुलेशन पार्ट यूज़ नहीं करते. ठीक है, शाबाश. बट क्वांटिटेटिव में हम निकाल सकते हैं कितने ग्राम्स डाले हैं इसने, कितने मोल्स हमने डाला है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बोला हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट यूज़ करते हैं. ठीक. और इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड. अब आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ जब आप एक्सप्रेस कोई भी कंसंट्रेशन टर्म करोगे. वेरी गुड. अब मुझे बताओ आपको बेस्ट अप्रोच क्वालिटेटिव लगता है कि क्वांटिटेटिव लगता है? यस सर, हमें सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा लगता है? हमें लगता है क्वांटिटेटिव मेथड. ठीक है.
तो जो भी आप कंसंट्रेशन हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम किस अप्रोच से, क्वांटिटेटिव अप्रोच से। दैट्स वाई जो अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे उनमें आपका सारा कैलकुलेशन पार्ट पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दिस इज सिंपल, मैंने समझाया कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कंसंट्रेशन में हम दो तरीके से निकालते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं यूज़ करते, क्वांटिटेटिव में हम यूजुअली कैलकुलेटेड पार्ट यूज़ करते हैं, हम क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, शाबाश। तो और बेस्ट अप्रोच जो कंसंट्रेशन मेथड रहता है वो हम क्वांटिटेटिव मेथड से निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट, इसको इरेज करता हूँ, आपने लिखा होगा बाद में भी लिखना। नाउ लिसन केयरफुली, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देयर आर बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। मे बी आपने ये पढ़े होंगे, शाबाश। अब बताओ फर्स्ट कंसंट्रेशन। तो देयर आर डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो मैं बेसिक से पहले जाऊंगा, उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे, मैं बेसिक से जाऊंगा। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में जो यहाँ से पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा मास परसेंटेज। नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ, मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? ठीक है, तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर जब भी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे ना, तो वो वहाँ पे हर एक सोल्यूशन के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन निकलती है और उनके लिए हम अलग अलग से बेस्ट से बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा, पहला हमने यहाँ पे लिया है मास परसेंटेज। ठीक है, तो आगे आगे जितना हम जाएंगे इस टॉपिक में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और ये ईजी भी है। मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज। दिस इज, इसको बोलते हैं वेट अपॉन वेट भी। एज यू नो, फिजिक्स छोड़ो, ठीक है, फिलहाल केमिस्ट्री में हम मास और वेट को सेम लेते हैं, चाहे मास पढ़ो चाहे वेट पढ़ो। लेकिन फिजिक्स में वेट फोर्स होता है और मास क्या होता है, अमाउंट होता है। लेकिन केमिस्ट्री में चलता है, यहाँ पे आप दोनों को एक ही मीनिंग लेके चलो। ठीक, अब व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस? अगर मैं यहाँ से बोलूँ मास परसेंटेज क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज, क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या ऐसे आप लिख सकते हो, इट इज़ अ मास ऑफ ऐसे मास ऑफ सल्यूट। कितना होगा मास ऑफ सल्यूट? नाउ लिसन, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज मास परसेंटेज। इट इज मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ, शाबाश। तो इट इज मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ, हाँ बताओ, शाबाश बताओ, सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन। तो इसका मतलब आपने करा क्या है? नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज का मतलब होता है दिस इज द मास ऑफ सल्यूट। वेरी गुड, यहाँ पे देखो मास ऑफ सल्यूट, आपने कितना मास ऑफ सल्यूट डाला है ग्राम्स के अंदर, ठीक है ना, ये आप ग्राम्स के अंदर लो। मास ऑफ सल्यूट आपने कितना डाला है इन कितने में, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो आप बना रहे हो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, तो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, उसी को हम बोलेंगे मास परसेंटेज। अब ज़रा देखो, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आते फिर ऐसे मास परसेंटेज, ऐसे भी लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या लिखूंगा, वेरी गुड, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अब समझो इधर, दिस इज, तो मास परसेंटेज, मास ऑफ सल्यूट कितना बना इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन परसेंटेज जब है, ठीक है, अगर परसेंटेज है तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। ठीक है, दिस इज मास परसेंटेज। नाउ सी है, और यहाँ पे नाउ लिसन केयरफुली, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस इज द मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। आपने टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना, नाउ लिसन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपने बनाया है ना मैंने, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और उसके बाद मैं उसमें देख रहा हूँ कि मास ऑफ सल्यूट कितना है, इसकी परसेंटेज। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल, अब सुनो मेरी बात। अब फॉर एग्जाम्पल से समझते हो, मेरे पास है, मेरे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए 25% NaCl. What is 25% NaCl solution? देखो
इसका मतलब क्या है, व्हाट इज 25% एनी सोल्यूशन। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इसका ये मतलब है जो सोल्यूशन बनाया है, जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसमें क्या किया गया है, 25% हम मानते हैं, दिस इज हियर द 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इसमें ऐड किया गया है 25, और रिमेनिंग बताओ फिर वाटर कितना ऐड किया होगा, शाबाश, फिर ऐड किया होगा 75 ग्राम ऑफ वाटर, 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमने बोला कि जो मास परसेंटेज है 25 ग्राम ऑफ सल्यूट, जो हमने 25% ऑफ एनी सर, जब जब आप ऐसे परसेंटेज आएगा 25 आएगा 30 आएगा 40 आएगा तो सीधे आप देखो कि ये 25 है या 35 है, जो आप सीधे लिखो। और जो रिमेनिंग होता है, बिकॉज टोटल हम बनाते हैं कितना, टोटल हम बनाते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट लिखा करें 25%, 20 जितना भी दिया होगा, यू विल जस्ट डायरेक्टली ऐड इट 25 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। लेकिन इसका मतलब ये था यहाँ पे 25 ग्राम ऑफ NaCl है और बाकी ऐड हुआ होगा वाटर, दैट्स वाई टोटल हम यहाँ पे लेते हैं ना 100 ग्राम्स। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले मास परसेंटेज था। तो व्हाट इज़ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में हमने पढ़ा था मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जब आप 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाओगे उसके अंदर आपकी सल्यूट का मास कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ठीक। तो मैंने एग्जांपल भी समझाई यहाँ पे, कुछ बाद में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मैंने आपको बोला कि अगर 25% NaCl सोल्यूशन है, ठीक, तो इसका मतलब है ये 25 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, और टोटल कितना बनता है, टोटल आपका बनता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, शाबाश, लिखो इसको। शाबाश, ये लिखा, वेरी गुड। उसके बाद आगे चलते हैं। इसको यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप डिनोट भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, जब भी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लेंगे, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। मैं यहाँ पे ए को हमेशा यूज़ करूँगा, इस चैप्टर में ए को मैं यूज़ करूँगा सॉल्वेंट से, उसके बाद बी को मैं यहाँ से लूँगा सल्यूट। आप भी कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। नाउ सी है, ये ए मैं हमेशा यूज़ करूँगा सॉल्वेंट के लिए और बी करूँगा सल्यूट के लिए। आप यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हो। देखो किस तरह बनानी है, दिस इज मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट है ना, तो मैं ये ले सकता हूँ WB। व्हाट इज WB, इट इज़ अ मास ऑफ सल्यूट। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आप कैसे लोगे, तो यहाँ पे मैंने बनाया है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, शाबाश। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आप किसी भी टर्म से आप डिनोट कर सकते हो। मुझे बताओ टोटल मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, वेरी गुड, ये बराबर होगा आपका WA प्लस WB, ठीक है। क्यों, क्योंकि WA को मैं रिप्रेजेंट करूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन किस चीज़ से बनता है, सोल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दैट्स व्हाई मैंने लिया WA प्लस WB मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे 100 कर लीजिए, ये सिंपल है, ठीक है, बात समझ में आई, दिस इज सिंपल। तो मास ऑफ सोल्यूट है WB रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर, दिस इज WA प्लस WB, क्योंकि ये टोटल मास सोल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन की बात, WA प्लस मल्टीप्लाई 100। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मास परसेंटेज, WB डिवाइड बाई WA प्लस WB, ठीक, शाबाश, नोट कीजिए इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकेंड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर सॉलिड्स नहीं होंगे, होप सो ये सॉलिड्स के लिए हम अगर यूज़ करेंगे मास परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे लिक्विड्स के लिए, तो लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब आप बताओ ना, वॉल्यूम परसेंटेज रिप्रेजेंट किससे करेंगे, V/V%, ठीक है जी, V/V। अब आप खुद ही लिखिए ना, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अब अगर आपके पास दो लिक्विड्स है, ठीक है, आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखा था आपने मास ऑफ सल्यूट, यहाँ से लिखोगे आप, इट इज डिफाइंड एज, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। यहाँ पे आप लेते हो वॉल्यूम के अंदर, वहाँ पे आपने मास लिया था, तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक है। पर यहाँ प्रेजेंट, पर भी आएगा, प्रेजेंट इन कितना, यहाँ पे आपने टोटल कितना बनाया था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे कितना बनाओ, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप बनाओगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो कितना सिंपल है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है।
तो वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V, जब आप यूजुअली आप क्या कंसंट्रेशन निकालोगे दो लिक्विड्स के लिए, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितना सोल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा जब आपने टोटल 100 ml ऑफ सोल्यूशन तैयार किया होगा। ठीक है जी। नाउ अब आप बता दीजिए इसको मैं कैसे लिखूं शॉर्ट में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ये इजी है, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आएगा। वेरी गुड। डिवाइड में क्या आएगा? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितना आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बना के रखा है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे 100। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब कोई मुझे शॉर्ट फॉर्मूला बना के देगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। शाबाश, दिस इज वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे आपने मास ऑफ सोल्यूट लिया, यहाँ पे वॉल्यूम, बस मास को चेंज करना है वॉल्यूम से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। बताओ, शाबाश, वेरी गुड। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू, बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। मैंने बोला इस चीज़ को याद करो, मैं कौन से अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को मैंने बी से माना है, दिस इज वी बी डिवाइड में। बताओ सोल्यूशन दो कंपोनेंट का ऐड है, किस किस का? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये होगा WA प्लस VB। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 100। तो ये सब जगह नहीं है, ये जो मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, मास परसेंटेज, और हमने यहाँ पे पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज इज ये इससे, अब सर मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में डिफरेंस थोड़ा सा बताइए। मास परसेंटेज यूजली तब लेंगे जब थोड़ा सा आप सॉलिड यूज़ करोगे, सॉलिड सोल्यूट्स यूज़ करोगे। ठीक है, और इसमें आप यूज़ करोगे यूजुअली जो लिक्विड्स होंगे। तो इस अगर आप लिक्विड के लिए वॉल्यूम परसेंटेज यूज़ करोगे तो कंसंट्रेशन बेहतर निकल सकती है एज कम्पेयर टू मास परसेंटेज लगाने से। ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से समझो। अब फॉर एग्जाम्पल यू हैव द 35%, मैं बता रहा था शॉर्ट में कैसे करोगे क्वेश्चन को। 35% ऑफ एथेनॉल, आपको बोला गया कि 35% ऑफ एथेनॉल कितना होता है। वेरी गुड, तो आप आंसर कैसे करोगे बताओ। वेरी गुड, 35% ऑफ एथेनॉल, इसका मतलब सर ये वॉल्यूम परसेंटेज है कि नहीं? तो आप बताएं, क्योंकि अब सर आप एक क्वेश्चन सर यहाँ पे हम कैसे यहाँ से पहचानेंगे कि ये वॉल्यूम परसेंटेज है कि ये मास? वहाँ पे लिखा होगा 35%, देखो वहाँ पर ऐसे लिखा होगा 35%, फिर यहाँ पे लिखा होगा V अपॉन में V% ऑफ एथेनॉल। अब तो लग रहा है ना ये इसका होगा, दैट्स 35% V अपॉन V ऑफ एथेनॉल। तो इसका मतलब सर ये तो सीधे एथेनॉल 35 ml होगा, क्योंकि ml में ले रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ प्रेजेंट इन 100 ml 35, और बाकी रिमेनिंग कितना होता है? 65 ml वाटर होगा। तो हमने ऐड किया वाटर, दिस इज सिंपल। टोटल ऐड करोगे फिर से आपका 100 बनेगा टोटल। तो दिस इज़ हाउ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 35% ऑफ एथेनॉल, 35% एथेनॉल इज सिंपली 35 ml। ठीक है, तो पूरे 100 ml में एथेनॉल की ये 35 ml प्रेजेंट है, बाकी आपका वाटर है। बाकी हम परसेंटेज निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ कैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज ये 9th में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे मेन कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़े, वो हम आगे पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, हम आगे चलते हैं। अब ये मास परसेंटेज मैंने बोला, आप इसको याद करो कि ये हम सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करेंगे और ये हम करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा यूज़। ठीक, अब आप ऐसे सोचो, अगर एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा, उसके लिए आप यूज़ क्या करोगे बताओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एक सॉलिड होगा, सोल्यूट सॉलिड होगा, और मे बी आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तब आप क्या करोगे? वो आपने पहला वाला मास के लिए दोनों मीन्स आपने सॉलिड भी लिया था और जो आपने लिया था सोल्यूट सॉल्वेंट, पहले में मास परसेंटेज में आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया था, दोनों क्या क्या लिया था? सॉलिड फेज में। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज में आपने लिक्विड दोनों लिए थे। अब बताओ, अगर एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, तब आप क्या करोगे यूज़? शाबाश, तब आप एक और कंसंट्रेशन टर्म लगाओगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बताओ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे W अपॉन में V।
दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें एक कंपोनेंट आपका सॉलिड रहेगा और एक रहेगा आपका लिक्विड, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज, शाबाश देखो, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट पर मीन्स डिजोल्व, ठीक है ना, या प्रेजेंट, मास ऑफ सल्यूट पर कितना लोगे, वॉल्यूम भी लेना है ना, उल्टा लेना है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो एक टर्म यहाँ तक हमने लिया मास ऑफ सल्यूट ग्राम्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पे दिया सोल्यूशन के अंदर, ठीक। तो आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वो बनेगा मास ऑफ सल्यूट, या आप खुद भी लिख सकते हो, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड में क्या बनेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ऊपर में हमने मास लिया, डिवाइड में वॉल्यूम। ये कहाँ पे यूज़ करोगे आप, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? ये हम यूजुअली मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन में आप फॉर एग्जांपल टैबलेट डिजोल्व करते हो, है कि नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बिकॉज जो भी आपका यहाँ पे मेडिसिन होते हैं वो ऑर्गेनिक होता है। तो वहाँ पे जो आप फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसिन लो, ठीक है, मेडिसिन आपका फॉर एग्जांपल सॉलिड होता है लाइक टैबलेट्स, और इनको आपको डिजोल्व करना पड़ता है कहाँ पे, सॉल्वेंट में, और ये पोलर सॉल्वेंट नहीं होता, नॉन पोलर, ठीक है। तो इसमें अगर आप परसेंटेज कितना हमने इसमें डिजोल्व किया वो मेडिसिन सॉल्वेंट में, और यूजुअली ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर लाइक अल्कोहल में आप डिजोल्व करते हो, ठीक। और उसके लिए हम निकालते हैं कौन सा, वॉल्यूम परसेंटेज, कौन सा वाला, बट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये आप देख सकते हो, ये जो भी आपके मेडिसिन होते हैं उसके पीछे लिखा होता है V/V, W/V, और ज़्यादा ये W/V देख लेना, चेक कर लेना, उन सॉल्ट्स पे लिखा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक 3 कंसंट्रेशन टर्म्स, पहले मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, इससे पहले हम एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़े। हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स पहले करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, शाबाश। मे भी कहीं पे अगर मिस्टेक होगी कहीं पे लिखने में, मैं भूल गया हूँ, तो आप उसको ठीक करें, ठीक है। तो आपका भी हक बनता है कि आप साथ साथ अपनी बुक्स रीड करो। मे भी कहीं पे मैं पढ़ाते पढ़ाते टाइम कुछ भूल जाऊँ तो आप उसको ऐड किया करें, और मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ तो उनको भी देखिए, ठीक है। मे भी पढ़ाते पढ़ाते इंसान को थोड़ा सा हो जाता है, बीच में भूल जाता तो नहीं है, बट पढ़ाते पढ़ाते याद ही नहीं रहते हैं। मुझे ये भी पढ़ाना था, ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन। अब समझो क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं लूँगा यहाँ पे क्वेश्चन, इफ लिसन, इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, देखो क्वेश्चन करते हैं, इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, किसको फॉर्मूला याद है ऑक्जेलिक एसिड की, C2H2O4, ठीक है जी। नाउ इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मैंने लिया है, उसको मैंने डिजोल्व करा है, इज डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन क्या है, इफ 11 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इतना। उसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज, हमें निकालनी है मास परसेंटेज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ दी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्यों दी है वो भी मैं बोलूँगा। डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम्स, चलो 1.1 ग्राम पर मोल ले लो, या ml ले लो, सॉरी 1.1 ग्राम पर ml। अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, शाबाश। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, शाबाश, ट्राई करो। शाबाश, ट्राई करो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, करो, शाबाश। अब देखो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ इसको। अब देखो सोल्यूशन, पहले आप एक काम करो, सोल्यूशन में दिया क्या क्या है, ठीक है ना, शाबाश। अब देखो पहले आपको दिया है, आपको मास परसेंटेज निकालनी है। नाउ लिसन, आपको दिया है यहाँ पे निकालनी है आपको मास परसेंटेज। पहले मैं देखूंगा मुझे गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है ना। नाउ लिसन, मुझे दिया है मास ऑफ सल्यूट, दिया है मुझे, हाँ जी, मुझे दिया है मास ऑफ सल्यूट, कितना दिया है आप बताओ। मुझे दिया है मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन सा यहाँ पे इसने यूज़ किया है, सल्यूट इसने किया है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ठीक है, शाबाश, इक्वल्स टू। अब बताओ मास ऑफ सल्यूट कितना दिया, पहले गिवन लिखा करो 11 ग्राम्स। अभी बेसिक से जा रहे हो, अभी नीट के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसा तो नहीं कर सकते इतना टाइम।
पहले आप बेसिक से जाओ, मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 11 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम भी तो दिया है कि नहीं, यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है इसने 500 ml। हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। बट सर जब हम मास परसेंटेज देखते हैं, उसकी फार्मूला देखते हैं, मास परसेंटेज का फार्मूला चेक करते हैं सर, वो होता है बराबर मास ऑफ सल्यूट, यस सर, वो बराबर होता है मास ऑफ सल्यूट और अपॉन में होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई ऑफ 100 करते हो। बट सर अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यस सर, मास ऑफ सल्यूट तो दिया है 11 ग्राम, बिल्कुल दिया है 11 ग्राम, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन वॉल्यूम में फार्मूला में लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन सर यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना, सॉरी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं है, सॉरी टोटल मास है, यहाँ पे ये चेक कर लो, टोटल मास, क्योंकि यहाँ पे मास परसेंट दोनों मास परसेंटेज बराबर होती है मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सल्यूट ग्राम्स में चाहिए और सोल्यूशन जो है वो भी आपको ग्राम्स में ही चाहिए, बिकॉज ये मास है। लेकिन यहाँ पे आप सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो आप मुझे बताओ ये जो 500 ml, इसको पहले आप ग्राम्स में कैसे, क्योंकि 500 ml यहाँ पे नहीं लगा सकते, इज द टोटल मास, ये टोटल वॉल्यूम नहीं है और ये वॉल्यूम में दिया है, यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, ठीक है शाबाश। अब देखो मैं इसको चेंज कैसे करूँ, मुझे बताओ डेंसिटी किसके बराबर होती है, हमें बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू, वेरी गुड, आपको सबको पता है डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती है किसके बराबर, वेरी गुड, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने बोला D इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई वी, लिसन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू, एम अपनी जगह रखो, ठीक है। अब ये मैंने m अपनी जगह रखा तो D भी अपनी जगह रखो, है कि नहीं, ये क्या है, डिवाइड में, ये यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम में। अब बताओ डेंसिटी कितनी दी है, शाबाश, डेंसिटी इन्होंने दी है 1.1 मल्टीप्लाई, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इसने दिया है 500। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक काम करोगे, जब आपने डेंसिटी लगाई मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, आपने मास अपनी जगह रखा, डेंसिटी अपनी जगह और वॉल्यूम उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपका आता है डेंसिटी का वैल्यू है 1.1 और वॉल्यूम का है 500, ठीक है। इसका मतलब जब आंसर आएगा, जब आप इसको आंसर निकालोगे, आप देखना 550 आएगा। अब की बार वॉल्यूम में हो गया है कि अब की बार ये देखो ये मास में चेंज हो गया, तो ये मास में चेंज हो गया। अब सही है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बताओ मास परसेंटेज किसके बराबर, वेरी गुड, अब बताओ मास परसेंटेज किसके बराबर, मास परसेंटेज बराबर है मास ऑफ सल्यूट, है कि नहीं, मास ऑफ सल्यूट। अब बताओ मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है क्वेश्चन में, 11, बिल्कुल, अपॉन में, बताओ ये टोटल वॉल्यूम नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल मास था, मुझसे ही गलती हो गई। नाउ दिस इज टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब हमने इस वॉल्यूम को पहले मास में कन्वर्ट किया, ये कितना आता है, ये आता है आपको 550 और मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100, ठीक है। तो इसका आप आंसर निकाल दो, ज़रा चेक करो इसका आंसर निकालो जल्दी फास्ट, कितना होता है, इसका आता है 2%, ठीक है जी, तो इसका आंसर आपको 2%। तो इस तरह से आप मास परसेंटेज के क्वेश्चंस निकालोगे, ठीक है, शाबाश। तो इसका मतलब हम, और ये ज़रूर चेक कर लेना है जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या अगर दोनों सोल्यूशन जितना बना है अगर वो भी आपका ग्राम्स में दिया है और जो सोल्यूट वो भी आपका ग्राम्स में तो होगा ही, तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। लेकिन अगर आपका जो सोल्यूशन है, मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर आपका सोल्यूशन वॉल्यूम में दिया है और आपको मास परसेंटेज निकालनी, लेकिन मास परसेंटेज के लिए आपको डिवाइड में वॉल्यूम नहीं होता, वो मास होता है, तो इसमें ज़रूर क्या दी होगी, डेंसिटी। पहले डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे उस डायरेक्ट, अब अगर ऐसा याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे, डेंसिटी को डायरेक्टली इस सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बनता है। तो ये आई होप जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाया ये आपको सब में सबको समझ में आया होगा, ठीक है, शाबाश, चलिए वेरी गुड। उसके बाद ये तो आपने लिखा होगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं जो नोट्स भेजूंगा उसमें एक वॉल्यूम का क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेना, वो ऐसे ही मैंने करा है, उसमें आप देख लेना वो, ठीक है। नाउ एक और यहाँ पे हमने 3 कदम किए यहाँ पे, कौन कौन सा, एक हमने मास परसेंटेज कंप्लीट किया, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद हमने कंप्लीट किया पार्ट्स, अच्छा हाँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमें पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन। नाउ नेक्स्ट 4th है ये,
दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये कंसंट्रेशन कब आप यूज़ करोगे, ये टर्म कब यूज़ करोगे, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं ppm, दिस इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्टली ये तब आप यूज़ करोगे व्हेन द सल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। तो व्हेन द solute when the solute is present in small amounts, इसका मतलब जब आप सल्यूट बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर, तब हम उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे किस टर्म से, पार्ट्स पर मिलियन से, ठीक है ना, जब सल्यूट बहुत कम होगा। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो इट इज़ अ मास ऑफ सल्यूट, सो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है ना, पर पार्ट्स मिलियन, पर पार्ट्स मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर पार्ट्स मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन मीन्स 10⁻⁶। ठीक है जी। अब बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगी, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, पर पार्ट्स मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड में आएगा आपका, हाँ सॉल्यूशन आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या आप लिख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन, कोई नहीं, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। आपको लग रहा है ये मास परसेंटेज के जैसा है, मास परसेंटेज के जैसे है, टोटल मास ऑफ, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो या मास ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है, बराबर ये मास परसेंटेज के जैसे दिखता है, याद रखो। नाउ व्हाट्स पार्ट्स पर मिलियन व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल, क्या लिखा मैंने यार, स्मॉल अमाउंट्स, पता नहीं लिखते लिखते क्या लिखता हूँ, अमाउंट्स, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो पार्ट्स पर मिलियन व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। अब डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर मीन्स प्रेजेंट पर पार्ट्स मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। व्हाट इज 10⁻⁶? नाउ लिसन केयरफुली, आपने जब ये तो पहले कंसंट्रेशन तब यूज करो जब आप सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन में डालोगे, बहुत ज़्यादा कम, मीन्स पर पार्ट्स मिलियन, इतने 10⁻⁶ मिलियन पार्ट्स के, इतने पार्ट्स होंगे सॉल्यूशन के, 10⁻⁶ पार्ट्स, उसमें छोटा सा अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बहुत कम। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल आप समझो, एग्जांपल आप समझो, एक एक सिटी है, या वैसे तो सिटी में चलेगा नहीं, चलो मैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझो, एक सिटी है, ठीक है ना, उस सिटी में 1 लीटर पानी सप्लाई होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर उसमें सप्लाई किया जाता है, मेरी बात ध्यान से समझ लो, सप्लाई, ठीक है ना। और उस 1 लीटर ऑफ वाटर सप्लाई में आपको क्या किया जाता है, आपको कोई भी वैल्यू ले लो, चलो 3 × 10⁻⁻3, इतना 3 × 10⁻⁻3 क्लोरीन ऐड किया जाता है, क्योंकि वी नो कि क्लोरीन जो है वो पानी के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है ना, जर्मिसाइड। तो इतना, तो ये बहुत कम कंसंट्रेशन। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने बोला, सिटी में इतना लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई होता है, उसमें हमने डाला है इतना सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये सोल्यूट डाला है हमने इतने 1 लीटर ऑफ पानी के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, पहले मैं देखूंगा कि मैं सर इसमें फिर मास परसेंटेज क्यों नहीं निकाल सकता, ज़रा देखो पहले चेक करते हैं इसका मास परसेंटेज, सब निकालो, मास परसेंटेज निकालो, मास परसेंटेज, वेरी गुड। अब चलो सर आपने बट यहाँ पे 1 लीटर लिखा, चलो इसको एज्यूम करते हैं 1 लीटर, इसको एज्यूम करेंगे ये 1000 ग्राम्स है, एज्यूम करके चलो। अब समझो, अब आप ज़रा मास परसेंटेज निकालो, कितना दिया है ये सर, दिया है 3 × 10⁻³ मास ऑफ सल्यूट, क्योंकि मास परसेंटेज मास ऑफ सल्यूट डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, ये दिया है 100, इसके बाद मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसको कट करें इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे आपको बचा 3 × 10⁻, शाबाश 3 × 10⁻⁻3, देखो 3 × 10⁻,
-3 इंटू ये भी ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 10 रेज पावर -1। ठीक है, ये 3 इंटू 10 रेज पावर -3, 10 ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू 10 रेज पावर -4 ग्राम्स। तो इसका मतलब मास परसेंटेज की वजह से जो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाली उसका ये मतलब है इसका मतलब 1 लीटर हमने एज्यूम किया था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के अंदर इतना क्लोरीन ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट है, ये मास परसेंटेज। अब ज़रा हम चेक कर ले, ठीक है, अब हम चेक करेंगे। शाबाश, मैं थोड़ा सा ऊपर ही कट करता हूँ ताकि आपको सारा अच्छे से दिखे। अब ज़रा ppm लगा दो, वेरी गुड। अब ज़रा ppm लगा दो, ppm पार्ट्स पर मिलियन। बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है, दिस इज 3 इंटू 10 रेज पावर -3 डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है। हाँ, मास ऑफ अगर दिया है तो 1L नहीं चलेगा, लीटर ml में नहीं लेना है, ठीक है ना, ग्राम्स में लेना है। मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6, 10 रेज पावर 6, यही है ना, 10 रेज पावर 6, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, वेरी गुड, सॉल्व कीजिए। ये बन सकता है 3 इंटू 10 रेज पावर -3, 3 इंटू 10 रेज पावर -3। इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऊपर करके 10 रेज पावर -3 रहेगा, ऊपर करके 10 रेज पावर -3, और यहाँ पे है 10 रेज पावर 6, ठीक है ना। इन दो को अगर आप बेस सेम करोगे ये बनेगा 10 रेज पावर -6 इंटू 10 रेज पावर 6, ठीक है ना। तो ये 3 आगे था, तो टोटल इसका अगर आंसर आप निकालोगे ये ख़त्म, ये वाला ख़त्म, तो यहाँ पे बचा 3, इसका मतलब 3 ppm। तो 3 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इतना 3 पार्ट इसमें प्रेजेंट है। टोटल 10 रेज पावर 6 आपने लिया है ये वाला सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने निकाला मास परसेंटेज, ये हमने कौन सा निकाला, ये हमने ppm निकाला। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत छोटा अमाउंट दिखता है, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, इतने पार्ट्स पर मिलियन जो आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें इतना ही सोल्यूट पार्ट प्रेजेंट है। लेकिन ये देखो, ये आपने जितना सॉल्वेंट बनाया या सोल्यूशन बनाया उसमें इतना प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई द बेस्ट मेथड इज टू कैलकुलेट दिस इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ये बात समझ में। तो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसको 1-2 बार फिर से पढ़िए आराम से, ठीक है ना। और अपनी बुक्स भी साथ साथ कंसल्ट कीजिए, NCERT या कुछ भी रेफरेंस पढ़ रही हो, ताकि आपको ये साथ साथ समझ में आ जाए। बाकी इसके जो मैं नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने कल लेक्चर 1 के भेजे, लेक्चर 2 के भी मैं नोट्स सेंड करूँगा, और साथ साथ नोट्स भी बनाओ, ठीक है। और साथ साथ जहाँ पे भी डाउट है तो मुझे बोल दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं आपका वो कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, और हमने ये निकाला ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ppm में दिखाया कि किस तरह से हम दोनों की कंसंट्रेशन निकालेंगे और कौन से एक्यूरेट है। तो इसका मतलब ये पार्ट्स पर मिलियन, इतना आपने सोल्यूशन के अंदर इतना 3 पार्ट प्रेजेंट है, और ये देखो ये 3 इंटू 10 रेज़ पावर -4। नो डाउट ये छोटा नंबर है, बट द एक्यूरेट थिंग इज़ कि आप निकालो इसको ppm से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहो।